अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, नाखून काटने के बाद क्या करना चाहिए? क्या उनको फेंक देना चाहिए या फिर उनको दफन करना चाहिए? और क्या नाखून काटने के बाद अगर उसको कूड़ा करकट में फेंक दिया जाए तो उससे बीमारी आती है? तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो मुख्तसर फतवे पेश कर रहा हूँ। पहला फतवा जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का है और दूसरा फतवा मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का है। दोनों फतवों को गौर से सुनिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो सुनने और देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चुनांचे किसी साइल ने जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन से सवाल किया, कहा जाता है कि नाखून काटकर कूड़ा करकट में नहीं फेंकना चाहिए, क्या इससे रिज्क में बेबरकती होती है? क्या ये सही है? नाखून काटकर किस तरह ज़ाय करना चाहिए? क्या बेसन में पानी में बहा सकते हैं? तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, नाखून जुज़े इंसानी होने की वजह से काबिल एहतराम है, इसलिए नाखून काटकर कूड़ा करकट में फेंकने या बेसन और गटर वगैरह में बहाने के बजाय दफन कर देने चाहिए या ऐसी जगह मिट्टी में डाल दिए जाए जहां गंदगी और नापाकी ना हो। फुक़हा किराम ने नाखून को गंदगी में फेंकने को मकरूह और बीमारी का सबब करार दिया है। बाकी नाखून को कूड़ा करकट में फेंकने की वजह से रिज्क में बेबरकती होने वाली बात किसी हदीस से तो साबित नहीं है। अलबत्ता अगर किसी बुजुर्ग के मुजर्रबात में से हो तो वो हमारे इल्म में नहीं है। अब इस सिलसिले में हम मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं। चुनांचे साइल ने सवाल किया, क्या नाखून फेंकने से गुनाह होता है और दफनाने से सवाब मिलता है? और नाखून काटने का सही तरीका बता दीजिए। तो इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से क्या जवाब दिया गया है आप भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाखून काटकर फेंक देने में मुज़ायका नहीं है, अलबत्ता मौका नजिस में डाल देना कराहत और गुनाह का बाइस है और उसको दफन कर देना बेहतर है। नाखून काटने का बेहतर तरीका यह है कि दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से इब्तिदा करें और बाएं हाथ के नाखून काटते हुए दाएं हाथ के अंगूठे पर लाकर ख़त्म करें और पैर में दाएं पैर की सबसे छोटी उंगली से शुरू करें और बाएं पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करें। अगर इसकी रियायत ना हो सके तो कोई मुज़ायका नहीं है, जिस तरह हो सके काट लें। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, दोनों फतावा को सुनने देखने के बाद उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।